दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्लाह फ़रद और आप देख रहे हैं कलीम ऑटो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में होंडा 70 बाइक का हमने चाबी स्विच जो सा है नया डालना है। तो इस चाबी स्विच को किस तरह से हमने तब्दील करना है ये इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चाबी स्विच चेंज करने के लिए हमें इन औजारों की मदद पड़ेगी। ये नोक प्लास आप देख सकते हैं कि 4 मुँह वाला पेचकस है, 10 नंबर की रिंग चाबी है और 8 नंबर का टी हैंडल है। तो सबसे पहले हमने 8 नंबर का जो सा टी हैंडल है, इससे हमने इस हेडलाइट के पेज खोलने हैं। तो पेज जो से लगे होते हैं हेडलाइट के, पेज खोलने के बाद उसके बाद हमने इस हेडलाइट को बाहर निकाल लेना है। तो इसके अंदर 5 अदद की तारें लगी होती हैं चाबी स्विच की जो सी होती हैं। ये सबसे पहले ये देखें, ब्लैक रंग की तार लगी होती है जिसके ऊपर सफ़ेद रंग की लकीर होती है। उसके बाद सब्ज़ रंग की तार होती है, इसको भी हमने ऐसे बाहर निकाल लेना है। 5 अदद तारें लगी होती हैं। तो एक जो सा ये रेड कलर की तार आपको नज़र आ रही होगी, इसको भी हमने ऐसे बाहर निकाल लेना है। तो 5वीं जो सी तार है उसके अंदर 4 अदद तारें इजाफी जो सी इस वायरिंग के अंदर होती हैं वो लगी होती हैं। तो चाबी स्विच की जो सी मुकम्मल तारें हैं वो 5 अदद होती हैं। तो इस तरह हमने इन तारों को अलग कर लेना है। अलग करने के बाद ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये 5 अदद तारें आप देख जी। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं सब्ज़ रंग की तार है एक, उसके बाद ये रेड कलर की तार है, फिर ये ब्लैक रंग की 2 तारें हैं जिसके अंदर एक वाइट लकीर है। ये तारें निकालने के बाद हमने अब मीटर को खोलना है। मीटर खोलने के लिए 10 नंबर की चाबी की ज़रूरत होगी। ये 2 अदद नट हमने खोलने हैं 10 नंबर की चाबी से। ये दोनों नट को हमने खोल लेना है। इसको खोलने के बाद साथ ही आपको मीटर की केबल लगी हुई नज़र आ रही होगी। तो इस केबल को नट को भी हमें खोलना पड़ेगा, तभी मीटर बाहर आएगा। तो ये नोक प्लास से हमने इस मीटर के नट को खोलना है। इसको खोलने के बाद हमने इस मीटर को ऊपर की तरफ उठा लेना है जी। तो दोस्तों, ये देखें, ये ऊपर की तरफ उठाकर इसके नीचे चाबी स्विच का एक पेच लगा होता है 4 मुँह वाले पेचकस की मदद से। ये देखें, इसको हम पेचकस की मदद से खोलेंगे जी। तो दोस्तों, अगर आपके पास औजार हैं तो ये मेरी वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप खुद भी चाबी स्विच अपनी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये चाबी स्विच बाहर आ चुका है, ये देखें जी। तो चाबी स्विच बाहर निकाल चुके हैं अब हम, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये नया चाबी स्विच अब हमने इस मीटर के अंदर लगा देना है। इसके बाद हमने इस पेज को टाइट कर देना है। मीटर बॉडी के अंदर इसका पेच लगा होता है जिसकी वजह से चाबी स्विच टाइट हो जाता है। तो एक अदद पेच होता है, 4 मुँह वाले पेचकस की मदद से हमने चाबी स्विच को लगाकर उसका पेच को टाइट कर देना है जी। तो दोस्तों, ये पेच टाइट हो चुका है। तो अब हम ऊपर की तरफ देखेंगे इसकी चाबी स्विच की क्या फिटिंग ठीक से हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इसकी फ़िटिंग हो चुकी है। तो अब हमने इसकी वायरों को लगाना है, इसके कनेक्शन को करना है। जिस तरह से हमने खोला था बिल्कुल उसी तरह से हमने दोबारा इसकी तारों को लगा देना है। कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जिस तरह से हमने खोला था उसी तरह से, यानी कि आपने कलर के साथ कलर मिलाना है। जिस रंग की तार आपने निकाली थी उसी रंग की तार को दोबारा लगा देना है। कोई मुश्किल काम नहीं है। आप खुद भी घर में अगर आपके पास औजार हैं तो इसकी फ़िटिंग आप खुद कर सकते हैं, बहुत ईजीली है। तो मेरी वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप खुद घर में चाबी स्विच अपनी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। ये देखें, इस तार को लगाने के बाद इस रबड़ को इसके ऊपर लगा देना है ताकि ये शॉर्ट वगैरह ना हो पानी में सर्विस के दौरान या कोई भी हवा की नमी के बाद। ये देखिए, सब्ज़ तार आपने सब्ज़ तार के अंदर लगा देनी है, रेड तार को आपने रेड तार के अंदर लगा देना है। उसके बाद ब्लैक रंग की तार जो सी होती है वो आपने ब्लैक रंग की 3 तारें होंगी उसको साथ लगा देना है जी। तो ये 3 तारें आपको नज़र आ रही हैं जिसका ब्लैक रंग है, ये आपने ये इसमें इंस्टॉल कर देनी है। ये देखें, ये 3 रंग की जो सी तारें हैं, एक ही रंग की तारें हैं 3। तो इसको आपने लगा देना है। इसमें कोई मसला नहीं होता कि अगर तार कोई उल्टी लग जाए तो वायरिंग जलने का ख़तरा है। इस तरह की कोई भी ऐसे डर खौफ वाली बात नहीं होती जी। तो इसके कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इस रबड़ का बार बार मैं आपको बताना चाहूँगा,
ये जो सी रबड़ है इसके ऊपर आपने लगानी है ताकि वायर कहीं पे टच ना हो, कहीं पे अर्थ ना हो, कहीं पे शॉर्ट ना हो। तो दोस्तों स्विच की फ़िटिंग हो चुकी है। अब हम मीटर के नट लगाएंगे, उसके बाद मीटर केबल लगाएंगे। जिस तरह से हमने खोला था सेम उसी की तरह आपने फ़िटिंग कर देनी है इसकी। तो जो भी दोस्त नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विज़िट करें ताकि बाइक के मुतल्लिक़ आपको अच्छी सी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब मीटर केबल को अब हम टाइट करेंगे। इसके बाद हमने हेडलाइट को बंद कर देना है। उसके बाद हम इस चाबी स्विच को चेक करेंगे क्या इसके कनेक्शन ठीक से हुए हैं या नहीं। ये न्यूट्रल चल चुका है इसकी। अब बेल भी चला के देखेंगे। अब हम ये देखें ये बेल भी चल रही है। तो इंडिकेटर भी अब हमने चेकिंग करनी है इसकी। इंडिकेटर भी ये देखें, बैटरी थोड़ी सी डाउन है इसकी, तो लेकिन इसके कनेक्शन ठीक से हो चुके हैं। इसी तरह अब हमने हेडलाइट को अब हम बंद करेंगे। ये देखें हेडलाइट को हमने जिस तरह से खोला था सेम उसी तरह से अब हमने इसको दोबारा 2 अदद बोल्ट लगा कर टाइट कर देना है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में मैंने आपको होंडा 70 सीसी बाइक का चाबी स्विच किस तरह से चेंज करते हैं उसका क्या तरीक़ाकार है बिल्कुल इजीली आपको दिखाया मैंने। तो दोस्तों अब हम इसको स्टार्ट करके चेक करेंगे। तो दोस्तों स्विच बिल्कुल ओके हो चुका है। स्विच की तब्दीली हो चुकी है। इस तरह से चाबी स्विच रिप्लेस किया जाता है, तब्दील किया जाता है। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के अल्लाह हाफिज़।